काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो 48 घंटों में पाकिस्तान के 2 दौरे कर चुके हैं, ओमान जा चुके हैं, जबकि आज इनकी रूस में सदर पुतिन से भी मुलाकात शेड्यूल है। सेंट पीटर्सबर्ग में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो मीडिया टॉक की, इसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ नई पेशरफ्त हुई है। इस पेशरफ्त के हवाले से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही, लेकिन एक्सियोस जो एक अमेरिकन वेबसाइट है, इसने क्लेम किया है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए ये तजवीज़ पेश की है कि न्यूक्लियर इशू जिन पर दोनों ममालिक के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, इसको फ़िलहाल टेबल पर ना रखा जाए और इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल ओपन करने और मुस्तकिल जंगबंदी की बात की जाए। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मीडिएटर्स को बताया है कि ईरान की मौजूदा क़यादत के अंदर अमेरिका के जौहरी मुतालबात पर इत्तेफाक नहीं। बहरहाल अब हमें देखना होगा कि इस पर अमेरिका क्या रिस्पॉन्स देता है, लेकिन इस फैसले पर हमें अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का लचक दिखाना इसीलिए मुश्किल लगता है कि ये सेंसलेस वॉर अगर माइनस न्यूक्लियर इशू पर ख़त्म हो गई या जंग बंदी के किसी मुआहदे में इसका जिक्र ना हुआ तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऑप्टिक्स के लिए किसी तरह बेहतर नहीं होगा। वैसे तो इनके लिए अपने ऑप्टिक्स अब शायद मैटर भी नहीं करते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को जो अपना लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, इसमें वो भी ये कहते हुए नज़र आए कि ईरान के पास सिर्फ 3 दिन की ऑयल स्टोरेज करने की सलाहियत रह गई है, जिसके बाद ये खुद ही एक्सप्लोड हो जाएगा। बहरहाल अब हमें भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह इस तमाम सूरत हाल का इंतज़ार करना होगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। इसके अलावा हमने साउथ लेबनान पर एक बार फिर इजरायली बॉम्बार्डमेंट देखी। सिर्फ कल की अगर बात करें तो लेबनान में 14 से ज़ायद कैजुअल्टीज़ हुई हैं। 2 मार्च से अब तक हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग में 2500 से ज़ायद इंसानी जानों का नुकसान हो चुका है। अमेरिका की सालिसी में जंग बंदी में 3 हफ्तों की तौसी के बावजूद हमें इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों एक दूसरे पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते दिखाई दिए। अब ये क्राइसिस किस तरह रिजॉल्व होगा, इसके लिए फ़िलहाल हमें कोई एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही। इसीलिए इसका भी इंतज़ार करना होगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। इस तरह अगर हम अपनी मुल्क की इकॉनमी की बात करें तो शायद हम जहनी तौर पर इस जंग के असरात के लिए पहले ही तैयार थे, लेकिन हुकूमत अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को भी फॉलो ना करे और इस क्राइसिस में लेवी में 80 रुपये से 107 रुपये तक का इजाफा करे, जिसका मकसद FBR का शॉर्टफॉल पूरा करना हो, तो हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि वह आवाम के साथ क्या कर रही है और क्या इस मुश्किल तरीन वक्त में हुकूमत की पॉलिसीज़ आवाम को मज़ीद मुश्किलात से दो चार तो नहीं कर रही। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजिया निगार सहाफ़ी शौकत पराचा साहब मौजूद हैं और साबिक़ सफ़ीर जावेद मलिक साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। रेड जोन खोल दिया गया, इससे पहले बहुत से लोग ये कंप्लेन भी कर रहे थे कि बहुत एक्सटेंडेड पीरियड हो गया है कि इस्लामाबाद में जो ब्लॉकेड्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो पहली चीज़ इससे यही अस्यूम की जाए कि इमीडिएट फ्यूचर में कोई पेशरफ नहीं हो रही। एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फैसिलिटेटर के रोल से इवॉल्व करके अब मीडिएटर बन चुका है, तो क्या बता सकते हैं इस बारे में आप? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मौका दिया। मैं एक तो आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। एक तो पाकिस्तान पहले दिन से ही जो है बैक वक्त फैसिलिटेशन भी कर रहा था और मीडिएशन भी कर रहा था, और उसमें ज़ाहिर है दोनों ममालिक के दरमियान मुल्क का किरदार अदा करना होता है जब जंग की सूरत हाल होती है। पाकिस्तान रोज़ अव्वल से करता आया है, और ऐसे में ये कहना कि अब चूँकि रेड जोन खोल दिया गया है तो ये इस बात की अलामत है कि शायद मुज़ाकराती अमल जो फ़ेज़ 1 में हुआ था वो दोबारा नहीं होगा या फ़ेज़ 2 का आगाज़ नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब भी बैक एंड पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, और वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब की पूरी कोशिश है कि जो हम गल्फ़ रीजन में और ख़ास तौर पर पूरे ग्लोबल पीस के हवाले से जो हम काम कर रहे थे उसको हम जारी रखें, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा से दोनों ममालिक को एक मेज़ पर बिठाएं, और कम से कम ये जो 50 साल दोनों के दरमियान एक खलिश है और 50 साल फासले हैं, वो ज़ाहिर है दैट विल टेक टाइम। एक जो मुज़ाकराती सेशन है उससे 50 साल का फासला जो है वो तय नहीं हो सकता। और जबकि दोनों ममालिक ज़ाहिर रिपब्लिकन के जो सियासतदान हैं, चाहे वो JD वेंस हैं, चाहे स्टीव विटकॉफ हैं, चाहे जेरेड किश्नर हैं, इन सब ने एक सियासत की है ईरान के हवाले से। 47 ईयर्स ज़ाहिर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए रखी है ईरान पर, और इसी तरीके से ईरान में भी जब इनकलाब आया था आयतुल्लाह खुमैनी साहब के दौर से लेकर अब तक, इन 47 ईयर्स में वहाँ पर भी पासदारान इनकलाब में अमेरिका के हवाले से एक शदीद रेजनमेंट मौजूद है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस लेवल की लीडरशिप दोनों की एक मेज़ पर बैठी हो। अल्हम्दुलिल्लाह बैठी, दोनों के अपने अपने नुक्ता नज़र था,
और उस पर ज़ाहिर है हमने कोशिश की कि कोई एक नुक्ते के ऊपर दोनों जो है वो मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसका फेज़ 2 शुरू होना था। अब भी बैकग्राउंड में चीज़ें जो है इंशाल्लाह चल रही हैं और हमें यही उम्मीद और तवक्को है कि पाकिस्तान की जो एक कोशिश और ख्वाहिश है कि मशरिक़ वस्ता में दायमी अमन के हवाले से और अमरीका और ईरान के हवाले से जो सीज़ फायर है ये भी दायमी हो जाए, तो हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे और बिल्कुल मायूस नहीं है। पहले भी आपको याद होगा कि जब आखिरी वक्त था और सब मायूस हो गए थे कि जंग बंदी का टाइम गुजर रहा था, तब वज़ीर-ए-आज़म साहब की और फील्ड मार्शल साहब की अनटायरिंग एफर्ट्स काम आई और आपने देखा कि आखिरी लम्हे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको एक्सटेंड किया। तो अब भी ज़ाहिर है रेड जोन को खोलने की वजह यही थी कि हमारे दोस्त जो हमारे अवाम है और उसके अलावा भी आप जर्नलिस्ट हैं, वकला कम्युनिटी के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट रेड जोन में आती है, सब लोग सफ़र कर रहे थे और ज़ाहिर है हमारी मजबूरी थी, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक स्टेटमेंट सामने आया था कि शायद वो इस जो सेकंड फेज है मुज़ाकरात का, इसके किसी एक मरले पर या किसी एक सेशन में वो शिरकत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा अहम बयान था और उसको देखते हुए पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल था कि दुनिया की जो सुपर पावर है प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी सिक्योरिटी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इस हवाले से जाहिर है इस्लामाबाद का जो 8-10-15 किलोमीटर का रेडियस था उसको बिल्कुल बंद किया गया, रेड जोन एक्सटेंड हो गया था, यानी पूरा इस्लामाबाद ही रेड जोन बन गया था। लेकिन जाहिर है जब उनका दौरा मुलतवी हुआ या वो सिलसिला जो है, मैं ये तो नहीं कहता कि वो सिलसिला टूट गया, वो सिलसिला थमा है अभी, और उसके बाद ज़ाहिर है हमने अपने आवाम को रिलीफ फराहम करना था, इसलिए सारी जो बंदिशें ये दूर हुई हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से रेड जोन की बंदिश दूर हुई है इसी तरीके से आपने हरमस की भी बंदिश दूर होगी। बिल्कुल, ये आप ये कह रहे हैं कि ये टॉक्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं हुई बल्कि एक डिले है। इसमें शौकत साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तरफ तो पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में जो किरदार अदा किया है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है ग्लोबली, बट अपार्ट फ्राम दैट जो डोमेस्टिक अगर सूरत हाल की बात करें तो अली परवेज़ मलिक साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि अगर IMF ने कुछ कंडीशंस को एक्सेप्ट ना किया या रिलीफ ना दिया तो हो सकता है कि 55 रुपए पेट्रोलियम लेवी और बढ़ानी पड़ जाए। तो ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाएगी। लोग पहले भी ही अंडर प्रेशर हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, आपको पता है। तो किस तरह से इस जंग को नेविगेट करे पाकिस्तान अगर इन्फ्लेशन का, महंगाई का, पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई का मसला मुसलसल दरपेश है हमें? बहुत शुक्रिया। और यकीनन ये आवाम के लिए, लोगों के लिए जो सैलरीड क्लास है या मिडिल क्लास है, इवन अपर मिडिल क्लास है, उसके लिए तो पहले ही ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। अगर 55 रुपये पर लीटर और जाता है तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस जंग की अनपॉपुलैरिटी की दुनिया भर में बुनियादी वजह भी यही फैक्टर है कि तेल की तरसील रुक गई, तेल आना बंद हुआ, शॉर्टेज हो गई, ख़तरात बढ़ गए कि शायद बिल्कुल ही ना आ सके। अगर 20% ऑयल और 30% गैस नहीं आ रही, ब्लॉकेड ईरान की तरफ से, फिर काउंटर ब्लॉकेड US की तरफ से, तो ये कम से कम एंटिसिपेशन थी इस तरह की सूरत हाल की, क्योंकि जो नॉन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जो यानी तेल पैदा नहीं करते, अपनी ज़रूरियात मंगवाते हैं, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि जापान तक ज़िंदगी मुतासर हो चुकी है। तो यकीनी तौर पर इस अनपॉपुलैरिटी ऑफ वार का एक ये भी फैक्टर है, और इस वजह से जो बात हो रही है अभी के पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, अच्छा किया, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा किरदार अदा था, बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने इसको आगे बढ़ाया है। और अभी भी मैं एज अ जर्नलिस्ट समझता हूँ कि कोई उम्मीद टूटी है इस मुआहदे के हवाले से, और ना कोई जंग दोबारा शुरू हुई है। सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ फॉर इनडेफिनेट पीरियड। वो सदर ट्रंप ने जिस दिन सीज़ फायर एक्सटेंड किया ये नहीं कहा था कि ये 2 हफ्ते के लिए है, जो कि पहले वाला हुआ था। और फिर प्रेस सेक्रेटरी टू वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने भी आके कहा कि प्रेसिडेंट हैज़ नॉट सेट डेडलाइन अप टू संडे, जो कि संडे कल गुजर भी गया। इसलिए ये एफर्ट जो हैं वो वही एक ज़रिया नज़र आ रही हैं कि एफर्ट जो है ये कामयाब हों, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा हो। अदरवाइज़ तो बहुत सारे मुल्कों में बाकायदा ज़िंदगी जैम हो चुकी है, स्टैंड स्टिल हो चुकी है कि वहाँ तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल